हम जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनके भविष्य का हमने बर्बाद किया, इसका मतलब नहीं है, ये शिक्षकों का अपमान है। मैं 52 साल में क्यों टीटी परीक्षा दूंगा? जितने पुलिसकर्मी यहाँ बैठे हैं ना, ये अपात्र घोषित हो जाएंगे, एक भी फिटनेस में दायरे में नहीं आएगा। टीटी परीक्षा के विरोध में मध्य प्रदेश के शिक्षक अब सड़कों पर उतर आए हैं। इसे रद्द करने की मांग की जा रही है। भोपाल के डीपीआई पर प्रदेश भर के शिक्षक यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और प्रदेश सरकार से मांग कर रहे हैं इस आदेश को निरस्त करने की। क्या कुछ इनकी मांगे हैं और क्यों इसका विरोध हो रहा है, जानेंगे सबसे पहले। टीटी परीक्षा का इसलिए विरोध हो रहा है कि ये महाराष्ट्र के लिए ये लागू किया था। सुप्रीम कोर्ट ने एक लेटर निकाला कि सबकी परीक्षा होना है। किसकी परीक्षा होना, क्या मापदंड है, कोई निर्धारित नहीं किया। सितंबर में परीक्षा होना, हम लोग परीक्षा से नहीं डरते हैं, लेकिन 30 साल बाद हमारी परीक्षा ली जा रही है। आज 30 साल में ये महसूस हो रहा है कि 30 साल से हम जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनके भविष्य का हमने बर्बाद किया। इसका मतलब अगर 30 साल बाद अगर हमारी परीक्षा लेके टेस्ट लिया जा रहा है तो आज तक हमने जो बच्चों को पढ़ाया वो गलत हुआ है। इसलिए हम ये मांग कर रहे हैं कि बुढ़ापे में हमारे शिक्षकों की परीक्षा लेकर हम लोगों का अपमान कर रहे हैं, ये हम सहन नहीं करेंगे। इसको लेकर हम इकट्ठे हुए। आज हम जिले लेवल पे हुए हैं। 18 तारीख को पूरा प्रदेश स्तर पे यहाँ पर आकर और जोरदार प्रदर्शन होगा। अगर सरकार आपकी बात नहीं सुनती और आपको परीक्षा देना ही पड़ेगा, फिर क्या आगे करेंगे? आगे का हमारा कदम ये है कि हम 18 तारीख को पूरे मध्य प्रदेश से लोग इकट्ठे होंगे और मुख्यमंत्री से अनुरोध यात्रा के नाम पर हम एक यात्रा निकालने वाले हैं। और यदि इसके बाद भी नहीं सुनाई होती है तो हम अनशन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे और शासन को बताएंगे कि हमारी ये जो मांग है वो जायज़ हैं और मांगनी जाए। तो इसका असर शिक्षा व्यवस्था पर नहीं पड़ेगा? स्कूलों से अगर टीचर ही नहीं रहेंगे फिर? नहीं, हम जो हमारा आंदोलन जब भी होता है, हम लोग संडे के दिन, छुट्टी के दिन, आज भी हमने जो आंदोलन किया है बच्चों को देखते हुए किया है कि बच्चों का नुकसान ना हो, पढ़ाई का नुकसान ना हो। हम शिक्षक हैं, हम शिक्षा की गरिमा को समझते हैं, बच्चों को पढ़ाई को हम समझते हैं, हम मध्य प्रदेश की व्यवस्था को समझते हैं। इसलिए हमने शाम को 5 बजे ज्ञापन का कार्यक्रम रखा। तो हम जब भी कार्यक्रम करेंगे छुट्टियों के दिनों में करेंगे, जिससे हमारे बच्चों का नुकसान ना हो और हमारी व्यवस्था अच्छी चलती रहे। प्रदेश सरकार को ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन लगाई जाए, क्यों? सरकार जो फैसला आया है आरटी के तहत आया। आरटी एक्ट जो है 2009 में लागू हुआ है प्रदेश में। तो 2009 से पहले के जो लोग हैं जो सेवा में आए हैं वो उसके पात्र क्यों हैं भाई? वो जब तक तो सरकार का नियम ही नहीं आया था, है ना। फिर सरकार का जब नियम नहीं आया था तो उन लोगों पर कैसे लागू होगी ये, है ना। और उसके बाद जो शिक्षक बने वो सब एवं से टीटी पास करके बने, उनको भी कहा जा रहा है परीक्षा दी जाए। तो इस तरह दोहरे मापदंड तो नहीं चलेंगे ना शासन के। अब शासन क्यों स्टे लगा रहा है? अगर शासन का निर्णय सही है तो शासन भी क्यों हमारे पक्ष में आके स्टे लगाने के लिए तैयार? ये कहा जा रहा है कि जिनके रिटायरमेंट में 5 साल बचे हैं वो ऐसे शिक्षक जो कार्यरत हैं उनको परीक्षा देनी पड़ेगी। लगभग 1.5 लाख ऐसे शिक्षक इससे प्रभावित हो सकते हैं। और फिर अगर परीक्षा देनी पड़ी आपको, फिर परीक्षा देनी पड़ी। हम परीक्षा से तो आई हैं, उससे पहले पात्रता परीक्षा हुई है। ऐसा नहीं, जो भी शासन के नियम थे जो भी हमने उनको पूर्ति करके आए। हम ऐसे नहीं आए कि हमें अचानक भर लिया गया हो। हम शासन के जो भी पहले मापदंड थे उनको हम पूरा करके आए हैं। फिर हमारी दोबारा परीक्षा क्यों ली जा रही है, समझ में नहीं आ रही है। डर किस चीज का? क्वालिफिकेशन एग्जाम से कि अगर नहीं है, ये शिक्षकों का अपमान है भाई। हम इतने साल से पढ़ा रहे हैं, जितने बच्चे पढ़ के गए, क्या है यहाँ देखना इस तरह यूपीपीएससी में कितने बच्चे पास हो रहे हैं, हर जगह में कितने। आज जितनी भी भर्तियां हो रही सरकारी टीचर के, क्या बच्चे पढ़ाए हुए कहीं सर्विस नहीं कर रहे हैं? क्या उनके साथ ये अन्याय हो रहा है? क्या इससे पहले कोई कुछ नहीं हुआ है? ये कौन सा अन्याय है? ये समझ में नहीं आ रहा है। तो सरकार से क्या मांगे आप? सरकार से मांग है कि ये टीटी परीक्षा को तत्काल निरस्त किया जाए, क्योंकि अब हम लोग जो है क्यों टीटी अन्य अधिकारी लोग भी तो परीक्षा एक बार पास होने के बाद में, क्या अधिकारियों की परीक्षा होती है? एमपीपीएससी दोबारा अधिकारी जो डिप्टी कलेक्टर बनते हैं वो देते हैं परीक्षा। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अधिकारी जो बनते हैं उनकी परीक्षाएं दोबारा होती क्या? नहीं होती। तो शिक्षकों की क्यों दोबारा परीक्षा होगी भाई? जब जिस समय नियम निर्धारित थे सरकार के, उन नियमों को पूरा करते हुए हमारी नियुक्तियाँ हुई थी। तो अब इस उम्र में हम लोगों की, जैसे मेरी उम्र अभी 52 साल है, मैं 52 साल में क्यों टीटी परीक्षा दूंगा? कितने साल बचे रिटायरमेंट? मुझे रिटायरमेंट के अभी 10 वर्ष बचे हुए हैं। तो 10 वर्ष के बचे हैं, लेकिन मैं क्यों इतनी 52 साल की उम्र में टीटी परीक्षा क्यों दूंगा? मेरे स्वाभिमान की भी बात है, इसलिए मैं तो ये परीक्षा नहीं दूंगा, इसका विरोध करता हूँ। टीटी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर मांग कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि जो आयुक्त लोक शिक्षण ने जो आदेश 2 तारीख को पारित किया होली के दिन, किसी भी कर्मचारी की
बीच में सेवा शर्तें नहीं बदली जाती। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है। और आप बीच में 30 साल बाद 27 साल बाद परीक्षा ले रहे, जो 1 सितंबर 2025 का जो आदेश है सर्वोच्च न्यायालय का, वो एक मदरसे को लेके था, आरटी के नियम को लेके था, वो एनसीटी के गजट को लेके था। जब आप एनसीटी का गजट 2010 में लागू कर रहे हो तो 10 से जो पहले के नियुक्त शिक्षक हैं वो सारे परीक्षा दे के आए हैं, पूरी अर्हता पूरी करके आए हैं। तो आप 2010 के बाद जो नियुक्तियां हो उनको उनसे आप परीक्षा लीजिए, और वो परीक्षा हो भी रही हैं। तो ये अपमानजनक व्यवस्था है, वो हम बर्दाश्त नहीं करें। इसलिए हम आज राजधानी के भोपाल सड़कों पे उतरे हैं और आने वाले समय में 18 तारीख को पूरा मध्य प्रदेश भोपाल के अंदर हर जगह आपको अगर ये परीक्षा निरस्त नहीं की तो। ठीक है मैम, आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि जो सरकार ये नए नए आदेश लागू करते हैं वो शिक्षकों के ऊपर ही क्यों, अन्य विभाग के ऊपर भी लागू करें। अभी जो है ई अटेंडेंस लागू किया, उसमें लोग परेशान। अभी आज सर्वे हुआ, अभी जनगणना होने वाली है, तो एक शिक्षक ही सब कुछ कर रहा है। शिक्षक जो है देश का निर्माता है और उसी के ऊपर सरकार बार बार अग्नि परीक्षा क्यों ले रही है? क्या शिक्षक अगर पात्रता परीक्षा पास करेगा तो ही माना जाएगा कि वो बड़ा होशियार है शिक्षक? आज हम लोग 2003, 91, 98 से जो सेवा दे रहे हैं, उनके पढ़ाए जो स्टूडेंट हैं, आज कोई कलेक्टर है, कोई आज पटवारी है, कोई इंजीनियर है, बड़ी बड़ी जगहों में यहीं बैठे हैं डीपीआई में। तो क्या वो शिक्षक अनपढ़ था? तो क्यों बार बार शिक्षकों को परेशान कर दिया जा रहा है? क्या शिक्षक फांसी में लटक जाए, अपनी अग्नि परीक्षा देने के लिए अग्नि में कूद जाए, तब मानेगी सरकार कि हम लोग योग्य हैं? हम लोग कोई परीक्षा नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। और बच्चे सहित उनके घर में बैठ जाएंगे, सब अपने परिवार को लेकर उनके घर जाएंगे। ठीक है, इसे शिक्षकों का अपमान कहा जा रहा है कि 25-30 साल से ये लोग सर्विस कर रहे हैं, उसके बाद कहा जा रहा है परीक्षा लो, तो परीक्षा नहीं देने की बात कही जा रही है। लेकिन अगर समझ लीजिए कि आदेश आ गया और आपको परीक्षा में बैठना पड़ रहा है और परीक्षा में पास नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर उस स्थिति में क्या होगा? पहली बात तो हम कोशिश ये करेंगे कि हम एकजुट हैं कि हमें परीक्षा देनी ही ना पड़े, क्योंकि ये संवैधानिक रूप से गलत है कि कोई आदेश आने के पिछले वर्षों में ये लागू किया जाए। आप आगे वाले आने वर्षों में लागू करिए। पिछले वर्ष में किस डिपार्टमेंट में लागू हुआ है कि आपने नियम लागू किया और वो पुराने लोगों पे लागू किया गया? अगर ऐसा हो तो जितने पुलिसकर्मी यहाँ बैठे ना, ये अपात्र घोषित हो जाएंगे। एक भी फिटनेस में दायरे में नहीं आएगा, एक भी डॉक्टर फिटनेस में नहीं आएगा। सारी परीक्षाएं केवल टीचर से क्यों ली जाती है? हर चीज़ के कटघरे में टीचर्स को खड़ा किया जाता है। चलिए, अगर आरटी मान रहे हैं तो उसमें तो दो चीज़ें और हैं कि शिक्षक जनगणना नहीं करेगा, शिक्षक इलेक्शन नहीं करेगा। अभी सारे शिक्षक जनगणना में जा रहे हैं। उस समय सरकार कहाँ जाती है? जब बच्चों का भविष्य अधर में चला जाता है। उसमें दिया है कि 40 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए। आज के स्कूल में 40 बच्चों पर एक शिक्षक है। अगर मानना है तो सारी बात मानो, फिर आप केवल ये तो हमारे खिलाफ एक षड्यंत्र है कि आप यहाँ से छटनी करके हमें हटाएंगे, आप हमें पेंशन नहीं देंगे, नए लोगों को देंगे। ये सीधा साधा षड्यंत्र है कि कहीं ये शिक्षक पेंशन लेने में सफल ना हो जाए तो हमें इतने लोगों को पेंशन देनी पड़ेगी। ये सीधा साधा षड्यंत्र है। लेकिन इसको सफल नहीं होने देंगे। आप मैडम, आरटीई के तहत जो शिक्षक अनुपात, विद्यार्थी और शिक्षक अनुपात है, उसका पालन नहीं किया जा रहा है। जितने भी छोटे प्राथमिक माध्यमिक स्कूल हैं उनको बंद करके सीएम राइज में मर्ज किया जा रहा है, जबकि आरटीई में तो साफ लिखा है कि 3 किलोमीटर और 5 किलोमीटर के दायरे में स्कूल होना चाहिए ताकि बच्चों को सुविधा हो सके पढ़ने में। बच्चों को वंचित किया जा रहा है पास के स्कूलों को बंद करके। और अब हमारे 50-60 साल की उम्र में परीक्षा ली जा रही। अभी SIR सर्वे करवा लिया, अब आप जनगणना करवा रहे हैं। कितने सारे काम। अगर परीक्षा लेना तो IASओं की सबकी लेना चाहिए एकदम परीक्षा, हम देने के लिए तैयार हैं। केवल मास्टरों के ऊपर आइए। अब 5-5, 10-10 साल जिनके बच्चे हैं उनके ऊपर परीक्षा ली जा रही। शासन हमारे ऊपर घोर अन्याय कर रही है, केवल बंद करना चाह रही है। और हम इस शासन की दमनकारी नीति से हम नहीं झुकेंगे, संघर्ष करेंगे, अपील करेंगे। हम बिल्कुल टेट की परीक्षा नहीं देंगे। परीक्षा से नहीं डरता जनाब, उस अपमान से डरता है जो हमारे साथ बार बार किया जाता है। परीक्षा तो हम इतने बच्चों को पढ़ाते हैं कि हम परीक्षा में सफल नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। तो
डर परीक्षा का नहीं है, परीक्षा दे सकते हैं, लेकिन इनका कहना है कि बाकी विभागों की भी परीक्षा हो, समानता से सारे विभागों की परीक्षा कराई जाए। टीईटी का विरोध किया जा रहा है, टीईटी के आदेश को रद्द करने की मांग की जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार से मांग की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन लगाई जाए, क्योंकि करीब 5 साल से ज्यादा जिन टीचरों का रिटायरमेंट बचा है उन्हें टीईटी परीक्षा देनी पड़ सकती है। 1.5 लाख से ज्यादा शिक्षक प्रभावित हो सकते हैं। आज यहाँ पर सैकड़ों से ज्यादा शिक्षक जुटे हैं। कुछ दिनों में यह आंदोलन और ज्यादा उग्र होगा। मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार खबरें आती हैं और शिक्षक हमेशा धरने पर उतर आते हैं, चाहे वर्ग 2 या 3 की भर्ती परीक्षा में पदवृद्धि की मांग हो। और अब ये चयनित शिक्षक है जो सालों से पढ़ा रहे हैं, बच्चों का भविष्य बना रहे हैं, इनका ये कहना है कि परीक्षा देने में कोई समस्या नहीं, लेकिन अगर इतने सालों से हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो क्या हम योग्य नहीं थे? फिर ये किस चीज की योग्यता की परीक्षा है? आने वाले ये आंदोलन किस दौर में जाएगा, देखने वाली बात होगी। कैमरामैन सुनील व्यास के साथ वर्षा श्रीवास्तव, पब्लिक वाणी, भोपाल।